तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 2.0 को, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो है हम CSS कॉम्बिनेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं। मतलब CSS कॉम्बिनेटर्स में हम डिसेंडेंट सेलेक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। सो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं हमारे सबलैम टेक्स्ट को और उस पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम CSS कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करते हैं। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलैम टेक्स्ट पे एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए HTML लिख दिया गाइज हमने। अब HTML के बाद क्या करेंगे, हम हेड लिख देंगे गाइज। हेड लिख दिया। अब हेड के बाद गाइज लिख देंगे हम बॉडी। अब बॉडी के बाद हम हेड में जो है, हेड में क्या डालेंगे गाइज, टाइटल डालेंगे। और टाइटल में टाइटल डाल दिया गाइज हमने। अब टाइटल में आपको पता ही होगा कि हम क्या डालते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे CSS कॉम्बिनेटर्स। CSS कॉम्बिनेटर्स पढ़ेंगे। अब CSS कॉम्बिनेटर्स होता क्या, पहले गाइज आप ये जान लीजिए। तो CSS कॉम्बिनेटर्स होता है कि हमारे एलिमेंट के बीच रिलेशन दिखाने के लिए कि भाई इनमें क्या रिलेशन है, किस वजह से ये इसमें वर्क कर रहा है, मतलब रिलेशन हमने लगा रखा है तो वो कैसे वर्क करता है CSS में। अब चलिए गाइज, CSS कॉम्बिनेटर्स में हम कुछ सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है, फर्स्ट का नाम है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर। एंड नेक्स्ट होगा गाइज हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर हो गया गाइज। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एंड जो लास्ट है उसको हम पढ़ेंगे जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो गाइज आज ये हम 4 कॉम्बिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो एक एक करके गाइज हम इन्हें पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या होते हैं। तो गाइज आप CSS कॉम्बिनेटर्स तो समझ ही गए होंगे कि इनमें क्या है, सेलेक्टर्स में रिलेशन बताने के काम आता है CSS कॉम्बिनेटर्स, जिसमें हम इन चारों का यूज़ करते हैं। अब 4 कैसे कैसे लगते हैं गाइज, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर की। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, उससे पहले गाइज हम डाल लेते हैं स्टाइल। तो स्टाइल डाल दिया। अब गाइज क्या है कि डिसेंडेंट सेलेक्टर में होता है कि हम जैसे 2 एलिमेंट ले लिया, एक हमने डिव टैग ले लिया और एक ले लिया पैराग्राफ। अब क्या है, पैराग्राफ, डिव टैग ले लिया और पैराग्राफ ले लिया, उसके बीच में क्या है, इनके एक सिंबल आपको दिखा देते हैं कि भाई किसका क्या सिंबल है। तो इसका जो सिंबल होता है वो स्पेस होता है, मतलब 2 एलिमेंट के बीच में स्पेस हम डालेंगे। सॉरी गाइज, CSS कॉम्बिनेटर का नहीं, इसका, ये डिसेंडेंट सेलेक्टर का। तो इसे कट कर देते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिया। अब इसका क्या काम है, चाइल्ड सेलेक्टर का। तो चाइल्ड सेलेक्टर का सिंबल जो होता है ना, वो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल होता है। एंड जो एडजेसेंट सिबलिंग है, एडजेसेंट सिबलिंग का गाइज वर्क होता है, मतलब उसका सिंबल जो होता है वो होता है हमारा प्लस का, मतलब प्लस का हम सिंबल लगाते हैं। एंड जो जनरल सिबलिंग है उसमें हम सिंबल लगाते हैं सिमिलर। सिमिलर का सिंबल ये होता है गाइज। तो अब गाइज हम बात कर रहे थे डिसेंडेंट सेलेक्टर की। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। उससे पहले बॉडी में गए गाइज हम। अब बॉडी में क्या है, एक हमने ले लिया पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ले लिया गाइज। अब पैराग्राफ में लिख दिया गाइज हेलो कोडीज। एंड अब क्या किया गाइज, हमने एक डिव ले लिया। डिव में क्या किया गाइज, हमने डिव में ले लिया हमने एक और पैराग्राफ। एंड इसमें क्या कर दिया गाइज, हमने हेलो कोडीज फिर से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इधर आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर का काम कि मुझे जो है डिव के अंदर हमारा जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है या उसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या करेंगे, हम पहले देंगे डिव, क्योंकि हमें डिव में लिखना है, डिव के अंदर लिखना है। डिव और स्पेस दे के हम देंगे P, कि हमें जो है सारे P एलिमेंट्स में लिखना है। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि सारे जो डिव के अंदर P होंगे ना, वो सबके सब चेंज होंगे। अगर आप उसमें आप बैकग्राउंड कलर या कलर कुछ भी लगाते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, तो सब चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, डिव P लगा दिया। अब डिव P में लगाने के बाद इसमें जैसे कि हमने दे दिया बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने येलो, येलो दे दिया, सेव किया। अब ओपन इन ब्राउज़र करते हैं इसको। एंड इसको क्या करेंगे गाइज, ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद देखिए, ये देखिए गाइज हेलो कोडीज। हेलो कोडीज एक जो था वो डिव में लिखा था, इस वजह से देखिए गाइज ये जो है हेलो कोडीज हमारा डिव में लिखा आया है और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। बट जो हमने एक पैराग्राफ ही सिंपल से लिखा था उसमें हेलो कोडीज लिखा था, उसमें क्या है गाइज, उसमें
उसमें सिमिलर नहीं आ रहा था गाइज। तो यही डिफरेंस आता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर में कि भाई हम डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करके जो है हम हमारे क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को शो करें कि भाई इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं हम। अब इसमें एक डिफरेंस आता है वो गाइज आपको बता दे, जिससे कि जो है आप आगे डिफरेंस पता कर ले। जैसे कि अब इसमें दे दिया गाइज हमने स्पैन दे दिया। अब इसमें स्पैन के अंदर फिर से पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ में लिख दिया गाइज हेलो कोडीज। सेव किया, ऑल टैप किया और रिफ्रेश किया गाइज। तो देखिए ये हेलो कोडीज हमने लिखा स्पैन के अंदर, डिव में स्पैन के अंदर लिखा, तब भी इसमें क्या है हेलो कोडीज लिखाया। अब चाहे तो हम इस पी को क्या है हेडिंग टैग में डाल दें एंड उसके बाद हम इसको क्या है ओपन इन ब्राउजर करें। सेव कर दिया, ऑल टैप कर दिया और रिफ्रेश कर दिया गाइज। तो देखिए ऑल टैप करके वो रिफ्रेश करने के बाद ये गाइज देखिए हेलो कोडीज जो है हमने पैराग्राफ टैग में ही डाल रखा है बट डिव के अंदर है। तो हमारा क्या है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और H1 की हेडिंग टैग की सारी प्रॉपर्टीज लग गई। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर में गाइज यही आता है कि भाई जो है हम डिव के अंदर कोई सा भी पैराग्राफ लिख दे, मतलब पैराग्राफ लिख दे, चाहे कोई सा भी टैग उसके अंदर हो या उसके बाहर कोई सा भी टैग लगा दे हम, बट जो है डिव के अंदर अगर वो पैराग्राफ लिखा होगा तो उसमें क्या है कि चेंजेस आएंगे। ये गाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है हम चाइल्ड सेलेक्टर का भी यूज़ करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको स्पैन का और हेडिंग टैग का एग्जाम्पल लिया है। अब क्या है गाइज बात कर लेते हैं चाइल्ड सेलेक्टर की। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है, तो चाइल्ड सेलेक्टर में गाइज ये होता है कि जैसे कि अब मैंने लिख दिया हेलो कोडीज। अब ये क्या है कि मैंने डिव टैग ले रखा और H1 टैग ले रखा है। अब इसमें क्या है H1 टैग हटा देता हूँ गाइज एंड इसके बाद क्या है इसमें भी H1 टैग हटा देता हूँ। अब क्या होगा गाइज इधर डिव टैग की जगह हम क्या करेंगे, अब इधर स्पेस की जगह मतलब डिसेंडेंट सेलेक्टर की जगह हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर देन लगा दिया डिव को और इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अब क्या होगा गाइज सेव करेंगे। अब ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो गाइज इसको पहले आपको स्पैन हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो गया ये। तो स्पैन हटा दिया गाइज मैंने, ये सेव किया, ऑल टैप हुआ और रिफ्रेश कर देते हैं गाइज। तो देखिए सेम वर्क कर रहा है गाइज, जैसे कि हमने अभी डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ किया था वैसे ही हमने चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ किया। दोनों में वर्किंग क्या हो रही है सेम हो रही है, बट डिफरेंस कहाँ आता है। अब डिफरेंस ये यहाँ पे आता है कि जैसे अब मैंने इस डिव के अंदर गाइज मैंने दे दिया स्पैन एंड इसको कर दिया क्लोज। अब डिव के अंदर स्पैन दे दिया तो क्या है कि इस पे जो है ये वर्क नहीं करेगा, मतलब कि पैराग्राफ के कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेगी अगर हमने क्या है चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ किया है। तो देखिए गाइज चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करने से ये हमारा जो है डिफरेंस आ जाता है कि जो हेलो कोडीज अगर हमारे स्पैन के अंदर होगा तो क्या है वो शो नहीं करेगा हमारे चाइल्ड सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ या किसी भी चीज़ की डिसेंडेंट सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेगा गाइस। तो ये वर्क होता है हमारा गाइस चाइल्ड सेलेक्टर का कि डिव के अंदर सारे पैराग्राफ को करेगा बट जो है वो किसी और टैग के अंदर ना हो। और डिसेंडेंट सेलेक्टर का क्या है कि डिव के अंदर सारे पैराग्राफ अगर कोई सा भी पैराग्राफ हो किसी भी टैग के अंदर हो तो वो क्या है वर्क करेगा गाइस। तो ये डिफरेंस था हमारे वो डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर में गाइस। और चाइल्ड सेलेक्टर भी आप गाइस समझ चुके होंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या होता है गाइस, जैसे कि अब मैंने डिव बना दिया, अब डिव के बाहर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब डिव के बाहर जो पैराग्राफ लिखा है उसमें वो सारी चीज़ें मतलब सारे प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी, ना कि जो है डिव के अंदर। जैसे कि अब ये डिव ले लिया, अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का वो लगा देते हैं हम सिंबल, तो उसका क्या होता है प्लस होता है। अब क्या होगा अगर डिव के अंदर मतलब स्पैन ये हटा देते हैं गाइस और डिव के अंदर जो भी होंगे उसमें शो नहीं करेगा बट डिव के बाहर एक जो पैराग्राफ होगा उस पर शो करेगा। तो गाइज ये कर दिया पी। अब इधर लिख दिया गाइज हमने हेलो कोडीज लिख दिया गाइज। अब क्या किया इसे सेव, ऑल टैप किया और रिफ्रेश करते हैं गाइज। देखिए रिफ्रेश किया तो देखिए हेलो कोडीज तो सब पे लिखाया बट जो डिफरेंस क्या आ गया कि भाई जो हमने डिव के बाहर ये जो है डिव के बाहर हमने एक हेलो कोडीज लिया था उस पर क्या है लग जाएगा हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। बट अगर एक और पैराग्राफ लें तो गाइज उस पर शो नहीं करेगा क्योंकि इस पर क्या है कि जैसे कि आपको अभी दिखा देते हैं हेलो कोडीज लिख दिया एंड इसको क्या रिफ्रेश, तो देखिए गाइज उस पर शो नहीं कर रहा है। अब यही वर्क आता है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का कि ये क्या है डिव के खाली एक के बाद जो है हमारा क्या बोलते हैं वो करेगा, मतलब उस पर येलो कलर या जो भी आप लगाएंगे बैकग्राउंड कलर या कलर फॉन्ट कुछ भी आप लगाएंगे वो डिव के एक बाद ही करेगा। ऐसे ही आप कोई सा भी टैग ले सकते हैं, चाहे तो डिव हमने जो है डिव ले रखा है, आप हेडिंग टैग के बाद कोई पी अगर चेंज करना हो तो आप वो कर सकते हैं, बस डिव की जगह हेडिंग फर्स्ट लगा देंगे। अगर हेडिंग सेकंड के साथ करना चाहें तो हेडिंग सेकंड लगा देंगे। अगर डिव की जगह आप स्पैन करना चाहें तो स्पैन करके फिर आप शो कर सकते हैं। सारी चीज़ें वर्क करेंगी अगर बस आप डिव की जगह कुछ और लगा देंगे तो अब गाइज
ये था गाइस हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसमें क्या था कि div के बाद अगर हम हेलो कोडीज लिखेंगे, मतलब div के बाद एक प्रॉपर्टीज डालेंगे पैराग्राफ की, तो वो क्या है उसमें चेंजेस आएंगे, और जो अलग दूसरी डालेंगे उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और फिर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स में बात कर लेते हैं कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स क्या होता है। अब जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का सिंपल सा हमारा क्या है सिंबल, ये सिमिलर मतलब div जो है सिमिलर होगा p के। इसमें क्या होता है कि div के बाहर जो भी सारे पैराग्राफ होंगे, मतलब div के बाद वाले सारे पैराग्राफ जो होंगे वो क्या है हमारा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। मतलब div के बाद जो सारे पैराग्राफ है वो हमारे CSS प्रॉपर्टीज शो करेंगे, बैकग्राउंड कलर येलो। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए गाइज ये क्या है, div के बाद जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पैराग्राफ लगा रखा था उसमें सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगी, बट जो है div के पहले शो नहीं करती गाइज। तो ये था हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स। अब इनमें डिफरेंस बता देते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में। तो गाइज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या था गाइज कि हम जो है div के एक बाद ही जब मतलब div के एक बाद जो पैराग्राफ लिखेंगे उसी में क्या है हमारी सारी प्रॉपर्टीज शो होंगी CSS की। बट जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या है कि हमारी जो है कितनी भी हम div के बाद पैराग्राफ लगा देंगे उन सब में क्या है हमारी CSS प्रॉपर्टीज शो होंगी गाइज। और डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर में भी आप गाइज समझ चुके हैं कि भाई डिफरेंस क्या होता है गाइज। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे हमारे ये जो है CSS कॉम्बिनेटर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।